तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी आपके यूपी PCL TG2 में या बार के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है इस बेसिस से। तो ये सब जो क्वेश्चन लिए हैं आज हम सेल एंड बैटरी से लिए हैं, सेल एंड बैटरी से क्वेश्चन सभी लिए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सेट नंबर 15 यानी 50वां है। इससे पहले 49 सेट हम अपने यूट्यूब चैनल पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो सेक्शन में जाके जरूर ये सब वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जो सेल होता है तो सेल क्या होता है, कई सारे सेल को, जैसे सेल एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव सिरा होता है, तो कई सारे सेल को मिलाकर हम बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेल जो होता है एक होता है, तो नॉर्मली सेल का 1.5 वोल्ट का होता है, तो बहुत सारे सेल को हम मिला के बैटरी बनाते हैं। ठीक है, अब बैटरी बनाते हैं तो वो भी हम, इसमें दो कनेक्शन होता है, एक श्रेणी कनेक्शन होता है, एक जो होता है पैरेलल कनेक्शन होता है, यानी एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में दोस्तों क्या होता है, इसमें वोल्टा का मान बढ़ता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टा का मान बढ़ता है। जैसे एक का माइनस है, दूसरे का प्लस है, फिर दूसरे का माइनस है, दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव है, यानी एक का प्लस दूसरे का माइनस और दूसरे का प्लस तीसरे का माइनस, ऐसे करके हम कनेक्ट करते हैं। तो इस श्रृंखला को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा होता है पैरेलल यानी समांतर क्रम। तो सेल का जो समांतर क्रम होता है दोस्तों, इसमें करेंट का मान ज़्यादा होता है, यानी बात करें तो इफिशियंसी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, वोल्टेज हमारा सेम रहता है, वोल्टेज जो है बढ़ता घटता नहीं है, वोल्टेज का मान सेम रहता है, लेकिन हमारी जो इफिशियंसी या करंट हमारा बढ़ जाता है समांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो सेल की बात करें तो सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, जो प्राइमरी सेल होता है दोस्तों, इसमें आपका पहला आ जाता है वोल्टाइक सेल। ठीक है, पहला जो होता है वो वोल्टाइक सेल आता है। उसके बाद दूसरा जो है लेक-लांची सेल आता है, लेक-लांची सेल आता है। बात करें तीसरा जो है तो ड्राई सेल यानी शुष्क सेल आ जाता है प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल में। उसके बाद चौथा आपका है डेनियल सेल है। ठीक है, पांचवा बून सेल होता है, बून सेल होता है। उसके बाद मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल होता है। और उसके बाद जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो ये सब जो है प्राइमरी सेल में आते हैं। दोस्तों, प्राइमरी सेल का जो फीचर होता है, इसको हम रिचार्जेबल नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार यूज करते हैं तो यह सेल खराब हो जाता है, पुनः इसे चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज करके इसे फेंक देते हैं, तो इसे हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, इसे चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। वही बात करें सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल में अपना लेड एसिड सेल आता है। जो लेड एसिड सेल होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। हम लोग के घर में जो भी इन्वर्टर वगैरह है तो उसमें लेड एसिड सेल ही प्रयोग किया जाता है, तो लेड एसिड सेल होता है। उसके बाद दूसरा बात करें तो निकिल आयरन या एडिशन सेल भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और सेल होता है निकिल कैडमियम सेल। तो इस प्रकार सेकेंडरी सेल होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल का फीचर क्या है, इसको हम दोबारा रिचार्जेबल कर सकते हैं, यानी एक बार यह डिस्चार्ज हो जाएगा तो पुनः इसे हम चार्ज करके फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि प्राइमरी सेल होता है एक बार चार्ज होता है तो उसको हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर यूज नहीं कर पाते, उसे फेंक देते हैं। तो ये सब बात आप याद रखेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेलों का वोल्टेज तथा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देख लेते हैं, यह एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, देखिए सेल के प्रकार, वोल्टेज और इलेक्ट्रोलाइट। तो वोल्टाइक सेल होता है, वोल्टाइक सेल का वोल्टेज कितना है 1.08 वोल्ट।
ठीक है, याद रखेंगे वोल्टाइक सेल का 1.08 होता है वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 मिलाया जाता है। ठीक है, दूसरा डैनियल सेल, तो 1 से लेके 1.1 वोल्ट तक होता है। इसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 मिलाया जाता है। तीसरा लेकलांची सेल, तो इसका वोल्टेज 1.46 वोल्ट होता है और इसमें NH4Cl मिलाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड। चौथा है आपका शुष्क सेल, तो शुष्क ड्राई सेल जो होता है इसका वोल्टेज 1.4 टू 1.5 वोल्ट होता है, शुष्क सेल का, ड्राई सेल का। इसमें मिलाया जाता है NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस CuCSO4 प्लस हाफ H2SO। ठीक है, ये सब मिलाया जाता है। अगला है मरकरी में, मरकरी का 1.3 से 1.4 वोल्ट होता है और इसमें जो मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट KOH मिला जाता है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, आगे सिल्वर ऑक्साइड, तो इसका वोल्टेज 1.3 से 1.4 वोल्ट होता है, इसमें भी KOH मिलाया जाता है। आगे हमारा क्षारी सेल, जो क्षारी सेल होता है दोस्तों, यह भी आपका प्राइमरी सेल होता है, इसमें 1.5 वोल्ट होता है इसका और इसमें KOH मिलाया जाता है। तो ये सब जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPCL TG2 में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्राइमरी सेल के धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि धनात्मक प्लेट कौन होती है, मतलब वोल्टाइक सेल में धनात्मक प्लेट क्या होती है, ऋणात्मक प्लेट क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं इस तालिका के माध्यम से। सेल के प्रकार है, धनात्मक प्लेट है, ऋणात्मक प्लेट है। तो पहला वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल में धनात्मक प्लेट क्या है, तांबा होता है, प्रयोग किया जाता है। वही बात करें ऋणात्मक प्लेट, तो जिंक प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डैनियल सेल, डैनियल सेल में धनात्मक प्लेट तांबा का प्रयोग किया जाता है, ऋणात्मक जस्ता यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है। लेकलांची सेल में भी धनात्मक प्लेट कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ऋणात्मक प्लेट की बात करें तो जिंक का जस्ता का ही प्रयोग किया जाता है। वही बात करें शुष्क सेल में, तो शुष्क सेल में भी कार्बन का प्रयोग किया जाता है और इसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है, निगेटिव प्लेट। तो निगेटिव प्लेट में दोस्तों जिंक कंफर्म होता है, जिंक ही प्रयोग किया जाता है और पॉजिटिव प्लेट में चेंज होता है। मरकरी में स्टेनलेस स्टील प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव में और निगेटिव में जिंक प्रयोग किया जाता है। वही सिल्वर ऑक्साइड में स्टेनलेस स्टील प्रयोग किया जाता है और निगेटिव में जिंक। वही बात करें क्षारी सेल में, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव में और नेगेटिव में जिंक। ठीक है, तो इसको अभी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है अपना द्वितीयक सेल, जो सेकेंडरी सेल का होता है, उसका हम देखेंगे प्रकार, वोल्टेज, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला है लेड एसिड सेल, तो लेड एसिड सेल का जो वोल्टेज होता है 2 वोल्ट होता है। एनोड होता है PbO2, ये बहुत ही VVI है। ठीक है, एनोड जो होता है PbO2 होता है और बात करें निगेटिव का तो Pb होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें H2SO4 मिलाया जाता है। वही बात करें निकिल आयरन का दोस्तों, तो निकिल आयरन में 1.36 वोल्ट होता है इसका वोल्टेज और एनोड के रूप में NiOH4 मिलाया जाता है और कैथोड के रूप में फेरस Fe मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH प्लस लिथियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तीसरा निकिल कैडमियम, तो निकिल कैडमियम में 1.125 वोल्टेज इसका होता है। एनोड NiOH3 मिलाया जाता है और कैथोड के रूप में कैडमियम मिलाया जाता है CD और इलेक्ट्रोलाइट KOH प्लस लिथियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका सेकेंडरी सेल से रिलेटेड है, इसको भी जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला बैटरी से है हमारा। लेड एसिड बैटरी की आवेशन अवस्था के दौरान कैथोड का लेड Pb और एनोड का लेड डाइऑक्साइड PbO2 पूरी तरह से इनमें से किस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। लेड एसिड बैटरी की आवेशित अवस्था के दौरान कैथोड का लेड Pb, ठीक है, और एनोड का लेड डाइऑक्साइड PbO2 पूरी तरह से इनमें से किस में परिवर्तन हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, PbO2 में और Pb में, PbSO4 और PbO2 में, तीसरा Pb प्लस PbO2 में, चौथा है PbSO4 और PbSO4 जब डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो समीकरण होता है दोस्तों, जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस समय जो बैटरी के अनावेशन होने पर एनोड पर क्या होता है, एनोड पर तो PbO2 प्लस 2H प्लस
प्लस H2SO4। तो देन समीकरण क्या बनेगा, PbSO4 प्लस H2H2O। ठीक है, PbSO4 इसमें भी बना एनोड पे। अब कैथोड पे देख लेते हैं। कैथोड पे क्या मिलाते हैं, Pb प्लस O2 माइनस प्लस H2SO4 मिलाते हैं। तो क्या बनता है हमारा, PbSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं PbSO4 मिल रहा है, यानी एनोड पर भी PbSO4 मिल रहा है और कैथोड पर भी PbSO4 मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे अनावेशित के दौरान सेल की दोनों ही प्लेट में लेड सल्फेट PbSO4 में बदल जाता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों ही। और अपेक्षित जो घनत्व है वह भी घट जाता है। तो इसमें ऑप्शन में जो आपका डी दिया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो बैटरी जो अनावेशित होती है तो दोनों ही प्लेटें सल्फेट मतलब लेड सल्फेट में बदल जाते हैं, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया है। तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, एक बैटरी को 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से आवेशित किया जाता है और फिर 28 घंटे तक 3.5 एम्पियर की दर से अनावेशित किया जाता है। ठीक है, बैटरी की प्रतिशत एम्पियर दक्षता घंटा दक्षता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आवेशित मतलब चार्ज होना और अनावेशित मतलब डिस्चार्ज होना। तो प्रतिशत एम्पियर इफिशियंसी जो होता है, तो एम्पियर आवर डिस्चार्ज मतलब विसर्जन होता है बटा के एम्पियर आवर चार्ज यानी आवेशन, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दिया है 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से आवेशित होती है, यानी कि आवेशन एम्पियर घंटा यानी चार्ज एम्पियर आवर बराबर 18 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 18 6 क्या 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा आवेशन। और डिस्चार्ज कितना हो जाएगा आपका एम्पियर आवर में 28 गुणते 3.5 हो जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा, 28 गुणे 3.5 तो 98 हो जाएगा। तो इसका अब डिस्चार्ज का और चार्ज का मान रख देते हैं। तो चलिए प्रतिशत इफिशियंसी में एम्पियर आवर में मान रख देते हैं। तो क्या होता है, डिस्चार्ज एम्पियर आवर डिस्चार्ज बत्ते चार्ज होता है एम्पियर आवर। तो डिस्चार्ज हमारा कितना आया है 98 आया है और चार्ज कितना आया है आपका 100 आया है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो काट लेंगे हम। तो काट लेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 108 है, यहाँ पे 108 आया है ना। तो काट लेंगे तो काट कर कितना आ जाएगा लगभग 90.7% आ जाएगा। ठीक है, 90.7%। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 90.7% आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे आवेश का निकाल लेंगे, फिर डिस्चार्ज का निकाल लेंगे और प्रतिशत एम्पियर आवर इफिशियंसी होता है डिस्चार्ज बटे चार्ज। ठीक है, गुणे 100। तो इसमें मान रख देंगे, आपका आ जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। संग्राहक बैटरी यानी स्टोरेज बैटरी की क्षमता डाट 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 पदों में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों जो स्टोरेज बैटरी होती है उसका एम्पियर आवर में दक्षता व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे में तो स्टोरेज बैटरी की जो दक्षता होती है क्षमता होती है वह एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट का जीवन काल ऋणात्मक प्लेट की तुलना में लगभग कितना होता है। तो दोस्तों जो धनात्मक होता है, हम देखते हैं अपने घर में इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं तो केवल पॉजिटिव प्लेट से ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसका जो धनात्मक प्लेट का जो जीवन काल होता है ऋणात्मक प्लेट के जीवन काल से आधा होता है। समझ सकते हैं कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। बैटरी की धारिता 100 एम्पियर आवर है 12 वोल्ट होने पर। ठीक है, 12 वोल्ट होने पर। तो पहला दिया है 6 वोल्ट, दूसरा 4 दिया है, तीसरा 10 दिया है, चौथा
आपका 8 दिया है। तो दोस्तों लेड एसिड जो बैटरी होती है इसका जो वोल्टेज होता है 2 वोल्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो हम श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। तो 12 वोल्ट की बैटरी है तो भाग कर देंगे 2 से, यानी 6 हमें सेल जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में, तब हमारा 12 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 सेल को श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो यह 12 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है? भार को खींचना, ऊष्मा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, आर्द्रता उत्पादन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है बैटरी अर्धचालक पदार्थों से बनी होती है, तो गलत बात है। दूसरा सेल बैटरी से बना होता है, ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा बैटरी के केवल रसायन ही होते हैं, कोई सेल नहीं होता है, गलत है। चौथा बैटरी सेलों से बनी होती है, ये बिल्कुल सही करा है दोस्तों। बैटरी जो होती है वह प्रत्येक सेलों से बनी होती है, न कि सेल बैटरी से बना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा प्रयोजन वैद्युत के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन करते हैं? ठीक है, भार, ऊंचाई, चौड़ाई, नहीं। तीसरा है ऊंचाई, चौड़ाई, नहीं। तीसरा धारा, ताप, आर्द्रता, बिल्कुल नहीं। चौथा है वोल्टेज, क्षमता, दक्षता, जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वोल्टेज, क्षमता तथा दक्षता तीनों पैरामीटर बैटरी को व्यक्त करते हैं, ठीक है। वोल्टेज भी, क्षमता भी, दक्षता भी। प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में ही व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो वही बात करें, बैटरी की जो क्षमता होती है दोस्तों वह एम्पियर घंटा तथा वाट आवर दोनों में व्यक्त की जाती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेट की सामग्री किस प्रकार की होती है? नरम, अघुलनशील, छिद्रयुक्त, कठोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, छिद्र युक्त होती है। जो सेपरेटर होता है, जो एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को अलग करता है, यह छिद्र युक्त होता है, ठीक है। तो लेड एसिड जो बैटरी में सेपरेटर सामग्री ऐसी होती है, छिद्र युक्त होती है। यह दोस्तों लकड़ी या तो रबड़ से बनी पतली प्लेट होती है, ठीक है, यह प्लेट होती है। इसका प्रयोग जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच, जो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह छिद्र युक्त होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लेड एसिड बैटरी की सक्रिय सामग्री होती है कैडमियम ऑक्साइड, सिल्वर, नाइट्रेट, निकिल, स्पंज। तो क्या होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पंज लेड होता है। डॉट 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 एक लेड एसिड सेल की सक्रिय जो सामग्री होती है वह स्पंज लेड होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण होता है? तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी में जो सल्फेशन होता है तो इनकम्प्लीट चार्ज से होता है, मेनली सल्फेशन, ठीक है। पहला दिया है अपूर्ण आवेशन, इनकम्प्लीटेड चार्जिंग, तो यही सही हो जाएगा। दूसरा है हैवी डिस्चार्जिंग, नहीं। तीसरा ट्रिकल चार्जिंग, नहीं। चौथा फास्ट चार्जिंग, नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इनकम्प्लीट चार्जिंग से होता है। दोस्तों यदि लेड एसिड बैटरी की 1 सप्ताह से अधिक उपयोग न किया जाए तो प्लेटों पर क्या होता है, एक लेड सल्फेट हो जाता है और सेल को रिचार्जिंग कठिन, मतलब सेल को चार्जिंग करने में कठिनाई होती है। तो इस दोष को हम कहते हैं सल्फेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी आपका ट्रिकल चार्जिंग अलग होता है, चार्ज से रिलेटेड होता है। हैवी डिस्चार्जिंग यह भी अलग होता है, फास्ट चार्जिंग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो एम्पियर आवर में बैटरी की क्षमता मापी जाती है। आगे है सीसा एसिड बैटरी में डॉट 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 विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है। तो सीसा एसिड बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? H2SO4 प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों जो सीसा लेड एसिड बैटरी होती है, पहले तो यह सेकेंडरी टाइप हमारा सेल होता है, ठीक है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 मिलाया जाता है, ठीक है। लेड एसिड सेल में जो धन प्लेट की संख्या होती है, जो पॉजिटिव प्लेट की संख्या होती है, ऋण प्लेट की संख्या से, जो नेगेटिव प्लेट की संख्या से एक कम होती है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्जिंग के दौरान सेल की जो धन प्लेट होती है PbO2 होती है, ठीक है, PbO2 होती है, ठीक है। तथा ऋण जो होता है क्या होता है, Pb होता है, स्पंजी लेड होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और डिस्चार्जिंग के दौरान जो होती है दोनों प्लेट की क्या होती है, PbSO4 होती है, जैसा कि पहला प्रश्न में बताए थे, ठीक है ना। तो डिस्चार्जिंग समय क्या होता है, लेड सल्फेट होता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है, PbSO4 हो जाता है। तो जब पूर्ण आवेशित हो जाता है लेड एसिड तो इसका जो EMF होता है 2.2 वोल्ट के लगभग होता है, ठीक है। लेकिन जब डिस्चार्ज होता है तो 1.5 वोल्ट तक रह जाता है, ठीक है। और लेड एसिड बैटरी की बात करें एम्पियर आवर इफिशियंसी, तो दोस्तों 90% तक होता है, ठीक है, 90% तक होता है। वही बात करें वाट आवर इफिशियंसी तो 60 से 70% होता है, ठीक है ना। तो इसका जो उपयोग होता है वह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे लेड एसिड बैटरी की तरह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न अगला है, एक शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्टेज कितना होता है। तो शुष्क सेल का जो जस्ता कार्बन होता है उसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट के लगभग होता है, 1.5 वोल्ट के लगभग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.2 वोल्ट दोस्तों अभी बताए हैं लेड एसिड सेल का होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें, तो एम्पियर आवर में बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। आगे है, एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व केंद्र कितना होता है। तो विशिष्ट गुरुत्व केंद्र जो होता है लगभग दोस्तों कितना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.10 होता है, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व केंद्र जब चार्ज होता है तो उसमें 1.2 के लगभग होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट डॉट 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 से बनी होती है, कार्बन से, लेड से, कॉपर से, लेड डाइऑक्साइड से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेड डाइऑक्साइड से बनी होती है धन प्लेट, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड सेल की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किसी कार की संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध 0.4 हो तो बैटरी के ली जाने वाली अधिकतम धारा, तो I बराबर V बटे R होता है। V दिया है कितना 12 वोल्ट, R दिया है 0.4 वोल्ट, या 120 बटे 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 30 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 एम्पियर अधिकतम धारा का मान हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वेस्टर्न कैडमियम सेल होता है, तो दोस्तों वेस्टर्न कैडमियम सेल एक प्राइमरी सेल होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वेस्टर्न कैडमियम सेल एक प्राइमरी सेल होता है। प्रश्न अगला है, जब एक विलयन में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो डॉट 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 प्रभाव उत्पन्न होता है, तो क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक समतुल्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है, आयनीकरण, रासायनिक प्रभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जब एक विलयन में से विद्युत धारा गुजारा जाता है तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला, धनात्मक विद्युत ग्राह इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड, ट्रायोड, कैथोड, डायोड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको हम पॉजिटिव यानी एनोड कहते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला है, एक तरल पदार्थ लिक्विड जो डॉट 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 के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, किसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, आयन को, परमाणु को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। जो आयनों का फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। आयन जो पॉजिटिव होते हैं निगेटिव होते हैं तो इसमें आयन का फ्लो होता है पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे के बीच। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह बैटरी का लगभग 25-26 क्वेश्चन था।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 भी लेकर हम आएंगे। तो पार्ट 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अंक तालिका के स्वरूप इसको बताए हैं वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हम लेकर डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।